हेलो हेलो। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। चलिए, अभी क्लास लेने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इससे पहले क्लास चल रहा था, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मुख्यालय चल रहा था, 20 को मुख्यालय हम पिछले क्लास में आप लोग को कर दिए थे। और उसका शेष मुख्यालय जो है, अभी हम देखिए 20 के बाद 20 आज मुख्यालय फिर करेंगे, यानी कि टोटल 40 हो जाएगा। मुख्यालय एक संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। और इसका जो मुख्यालय है यह जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। आपको स्विट्जरलैंड याद रखना है, स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह कैसे याद रखिएगा, तो ध्यान से देखिए, याद रखने का तरीका बताते हैं। कोई भी मानव जब कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, कार खरीदता है, तो आप देखे होंगे लोग मिठाई बांटता है। स्विट्जरलैंड में स्वीट है, स्वीट मतलब होता है मिठाई। पकड़ लेंगे यहीं से कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार वर्ड पकड़ लेंगे। जब कोई मानव कार खरीदता है, फोर व्हीलर खरीदता है, आप भी जब अपने जीवन में कार खरीदिएगा तो मिठाई तो बांटिएगा ना, स्वीट तो बांटिएगा ना। बबीता कुमारी कहती है कि सर प्लीज सीटेड क्लास 6 8 का एस्टेट का क्लास आप करवाइए ना सर प्लीज। एस्टेट का क्लास तो हम चालू करने वाले हैं, अगले मंडे से एस्टेट का क्लास हमारा आ रहा है एस्टेट के लिए। बात समझ में आया? जो बीपीएससी 3.0 का वैकेंसी आएगा उसके लिए हम एस्टेट करवाने वाले हैं। 20 मंडे से स्टार्ट होगा उसका बैच। चलिए, तो ये वाला समझ में आ गया। एक देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। देखिए, शरणार्थी का मतलब होता है जो शरण में आए। जैसे कोई भी आदमी जब आपके शरण में आता है तो सबसे पहले आप उसको नाश्ता पानी कराते हैं, उसको स्वीट मिठाई खिलाते हैं। कोई भी आपके घर में आता है बाहर से आदमी, तो आप उसको क्या कराते हैं? नाश्ता पानी कराते हैं कि नहीं? पकड़ लेंगे यहीं से, शरणार्थी है यानी कि जो शरण में आया हुआ है। कोई भी आदमी जब आपकी शरण में आता है तो हम उसको क्या खिलाते हैं? मिठाई खिलाते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं, स्वीट्स खिलाते हैं। स्विट्जरलैंड। यूरोपियन कॉमन मार्केट, भाई साहब पकड़ना एकदम आसान है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपका काम मन करता है, बच्चे होंगे, जब आप छोटे बच्चे होंगे, जब आप मार्केट जाते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, तो आपका काम मन करता होगा मिठाई खाने का, स्वीट खाने का मन करता होगा। आसान है, आया बात समझ में? एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 3 गो समझ में आ गया। जब कोई मानव कार खरीदता है तो स्वीट बांटता है, मिठाई बांटता है। शरणार्थी, जब कोई शरण में आपके आएगा तो जाहिर सी बात है उसका नाश्ता पानी कराइएगा, स्वीट्स खिलाइएगा, मिठाई खिलाइएगा। जब आप मार्केट में जाते हैं घूमने के लिए तो काम मन करता है कितनी मिठाई खा लें, काला जामुन खा लें, स्वीट्स खा लें। 3 गो हो गया। चलिए, अब देखिए यहां से, तीनों एकदम आसान था, तीनों एकदम आसान था। देखिए, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ। अब कोई भी व्यापार जहां पे आएगा तो कोई भी व्यापार करता है तो फायदा के लिए करता है, कहता है कि बिजनेस करो, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। जनरली कोई आदमी व्यापार करता है तो व्यापार करने वाला आदमी अपने ग्राहकों से अच्छा अच्छा बात बोलता है, स्वीट्स मीठा मीठा बात बोलता है। या ऐसे याद रखिएगा कि आदमी व्यापार किस चीज का करेगा? मिठाई का बिजनेस करेगा। स्वीट देखिए, स्विट्जरलैंड में स्वीट है। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास, फिर व्यापार आया हुआ है। यहाँ व्यापार संघ था, यहाँ व्यापार एवं विकास सम्मेलन है, यहाँ भी व्यापार है। जहां भी व्यापार बिजनेस का बात आएगा वहां स्वीट्स लगा देंगे, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं किस चीज का? तो आप व्यापार कर रहे हैं मिठाई का। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, चर्चेज है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, स्विट्जरलैंड है। ये दोनों पहले समझ में आया? कोई भी आदमी व्यापार करेगा, कोई भी आदमी व्यापार करेगा,
यूरोप मुक्त व्यापार संघ, एक है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। दोनों में व्यापार आया हुआ है। आदमी व्यापार कर रहा है तो बेनिफिट के लिए, उसको फायदा हो, उसका फल उसको मिले। कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसका फल उसको मिलता है। स्वीट्स मतलब होता है मीठा फल, याद रखना, ऐसे पकड़ सकते हैं। पंकज गुप्ता कहते हैं कि सर आप पॉलिटी का बैच दीजिए। देखिए, आज ही सुबह में हमको पता चला कि जो भी हम पढ़ाए थे पॉलिटी में, दरोगा में A to Z क्वेश्चन लड़ा है। A to Z क्वेश्चन दरोगा में पॉलिटी से लड़ गया है। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, पहले ही दोनों को देख लीजिए, 6 को अभी तक हम बता दिए। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में व्यापार है। जब कोई आदमी व्यापार करता है तो मान लो कि आप व्यापार करिएगा तो मिठाई का बिजनेस कर सकते हैं। व्यापार यहां भी है, मिठाई का कर सकते हैं। एक बात हम आप लोग को अभी बताना चाहते हैं जो आप बचपन में देखे होंगे। याद कीजिए, गांव के माहौल में जितने भी लोग होंगे, जब आपके दरवाजा पर रूबी कहती हैं कि सर आपके सब्जेक्ट से नंबर उठा सकते थे, पर मैं सारा गलती करके आ गई। जितना पढ़ाए थे सब था उसमें। देखिए, रूबी गलती करके आ गई, जितना भी हम पढ़ाए थे सब था। रूबी, मानते हो ना आप? सोनू कहते हैं कि पीएम लिस्ट नहीं याद होता है सर, राष्ट्रपति का तो आप याद करा दिए। पीएम वाला हम कराएंगे सोनू, पर वो पॉलिटी में है। हाँ अंजनी, तबीयत ठीक है, एकदम फिट है। रूबी कह रही है कि सर आपका पढ़ाया हुआ सब तो आया लेकिन गलती कर। रूबी, कैसे गलती कर दी आप बताओ? जब आप कह रहे हो कि पढ़ाया हुआ सब आया था तो आपसे गलती कैसे हो गया? बताइए, डफरिन के बारे में कितना बताए फिर भी गलती करके आ गई। रूबी, इतना छोटा छोटा गलती आप कैसे कर सकते हैं? हम अभी राष्ट्रीय आंदोलन का फिर से एमसीक्यू करा रहे हैं सुबह शाम में 6 बजे। उसको बैच जरूर यूट्यूब पर फ्री में करा रहे हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, कल से 6 बजे जरूर जुड़िएगा। रोज 40-50 को क्वेश्चन करा रहे हैं। 1 घंटा पूरा एकदम स्पीड में करिए, मेहनत क्या बर्बाद नहीं जाना है। रूबी तो बड़ा बड़ा मिस्टेक करके आ गई। बताओ, इतना अच्छा से हम पढ़ाए थे, जब खुद कह रही है कि सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था। निशा कहती है कि सर आप ऑफलाइन भी जीके जीएस पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, पर मेरा ज्यादा ऑनलाइन में चलता है। हमको ऑफलाइन से हटा दिया गया है, क्योंकि उनको, जो हमारे डायरेक्टर साहब नवीन सर है, उनको लगता है कि नहीं आप ऑनलाइन में ही अच्छा करिए। कंसेप्ट बताए थे, पूरा याद भी था, फिर भी आप गलती कर दिए, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, देखिए, हाँ हम कह रहे थे कि बचपन का वो बात याद कीजिए कि जब हम लोग के घर पे कौवा काव काव करता है, करता था, छोटे बच्चे थे, तो हम लोग के घर में क्या कहते थे गार्जियन लोग कि कौवा बड़ा काव काव कर रहा है, लगता है कि बाबू के आज मामा आएंगे। ऐसा कभी सुने हैं कि नहीं, बताइए। घर में जब कौवा काव काव करता है तो लोग क्या कहते हैं कि लगता है कि आज कोई आने वाला हो। सही में कोई ना कोई आ जाता था। याद है, ऐसा कभी हुआ है आप लोग के साथ? कौवा काव काव जब करता है तो लोग कहते हैं कि लगता है कि आज कोई आएगा। और सच में ऐसा होता था, आ जाते थे पहले। हमको याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे। मौसम कुमार कहते हैं कि सर हमसे ऑफलाइन क्लास भी करते हैं, थैंक यू। आर्या गुप्ता कहते हैं कि रिवीजन नहीं की होगी। हाँ आर्या, ये हो सकता है कि रिवीजन वो नहीं किए होंगे। लेकिन रूबी जानते हैं, रूबी का एक अच्छा क्वालिटी हम देखते हैं कि जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं रूबी जरूर रहती है। बिल्कुल पंकज, एकदम आशीर्वाद है। ठीक है निशात, देख लेंगे हम। चलिए, तो याद कीजिए, अभी हम क्वेश्चन आपसे क्या पूछे थे कि कौवा वाला कितना लोग को याद है। देखिए क्या है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चेंजेस। काउंसिल में देखिए काउ काउ है, काउ काउ काउ, कौवा क्या करता है? काउ काउ करता है। और हम लोग क्या कहते थे कि अरे क्या बात है, आज कौवा जो है
काव काव कर रहा है। जुड़ने के लिए क्या करना होगा? यूट्यूब पे जुड़ने के लिए कुछ नहीं, 6 बजे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पर हम आते हैं, 6 से 7 रोज प्रैक्टिस कराते हैं। रोज जुड़िए यूट्यूब पे हमसे, 1 घंटा रोज जुड़िए, रोज 40-50 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, रोज करिए, फ्री में तो होता है। चलिए, तो काउंसिल में काव काव है। अब जब काव काव करता था कौवा तो कोई मामा उमा आते थे और साथ में स्वीट लेके आते थे, मिठाई लेके आते थे। एकदम आराम से इसको पकड़ सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 26 हो गया, 27 से देखिए। स्विट्जरलैंड बहुत सारा का स्विट्जरलैंड है, इसलिए हम ऐसा टेक्निक बनाए हैं कि स्विट्जरलैंड को अलग अलग नहीं, एक ही जैसा सब याद किया जा सकता है। देखिए, यूरोपीय ऊर्जा आयोग। अब काव काव कौवा करके उड़ जाता था, तो मामा होने से आते थे, फूफा आते थे, नाना आते थे, मिठाई लेकर के आते थे। ऊर्जा, कौवा काव काव करता था। देखिए नीचे लाइए इसको, देखिए दोनों को साथ में लेकर चलिए। क्या होता था? कौवा जो है काव 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 कर रहा है, कौवा उड़ गया, ऊर्जा, काव काव करके उड़ गया। लेकिन मामा, नाना, फूफा, चाचा, मौसा, कोई कोई आ जाते थे स्वीट लेकर के, मिठाई लेकर के, वो खाली हाथ तो आएंगे नहीं। सर भूगोल में नहीं बनता है बीएससी एग्जाम में। एमडी शेरू कहते हैं कि सर दरोगा वाले एग्जाम में आपका काफी सपोर्ट रहा और आपका आशीर्वाद रहा तो मेरा नाम आएगा। बिल्कुल आना चाहिए शेरू, बिल्कुल आएगा। रेलवे के लिए साइंस का बैच अगले महीना में, अगले महीना में हम लाएंगे साइंस का बैच। वो तो जान रहेगा आप लोग का, साइंस का बैच तो ऐसा हम लाएंगे कि उसके लिए हम जान झोंक देंगे, पर इस महीना भर नहीं, अगला महीना में। चलिए, अब देखिए, जैसे कोई घर पे आता था तो गेट खोलते हैं, कौवा काव काव करके उड़ गया, उड़ गया। अब गेट पर जाके देखिए तो अरे गेट पर तो कौन खड़ा है? मामा खड़ा है, मिठाई लेकर के, स्वीट लेकर के। तो काउंसिल में काव काव है, उड़ गया, ऊर्जा, कौवा उड़ गया। गेट पर देख रहे हैं तो मामा सही में आ गए, कौवा काव काव कर रहा था। एक प्रथा है गांव में, लोग इसको बहुत मानते हैं, गांव के लोग मानते हैं इस चीज को कि कौवा काव काव कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई रिलेशनशिप वाले बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। चलिए, अंशु आनंद कहते हैं सर आइए मेला देखने। नहीं मेरे भाई, हम मेला में जाएंगे तो आपके लिए कंसेप्ट कौन बनाएगा? हमारी जिंदगी ना बिल्कुल एकदम रफ एंड टफ है, हम ज्यादा किसी से मिल नहीं पाते हैं, बस हमारी जिंदगी रूम में रहता है, कंसेप्ट बनाने में समय चला जाता है। दिवाकर सिंह राजपूत ले तो रहे मेरे भाई। चलिए, तो काउंसिल में काव काव है, काव काव कौवा करके उड़ जाता है, उड़ गया। एक माना जाता है गांव में कि अगर कौवा काव काव कर रहा है तो ऐसा माना जाता है। पहले के लोगों का अनुभव था कि कोई, पहले मोबाइल फोन वगैरह नहीं था, तो पता नहीं, मतलब एक सच में प्रथा था। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, पापा से, तो बताएंगे। आया बात समझ में? पंकज गुप्ता कहते हैं कि सर हम बहुत सर से पढ़े मगर याद नहीं होता था सर, आपका पढ़ाया हुआ चीज उसी वक्त याद हो जाता है। हाँ, एसेट नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। चलिए, अब देखिए ये 3 को हो गया। अब देखिए 29 से, 29 में आइए, 29 में आइए, प्रैक्टिस भी करते चलिए, सिर्फ कमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा, जो जो बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते चलिए। पेट्रोलियम उत्पाद देश का संगठन, इसको ओपेक कहते हैं, ओपेक। अब पेक है, पेक समझते हैं ना, जब शराबी कोई शराब पीता है तो पैक बनाता है, 1 पैक 2 पैक, और पैक बना करके पीता है। बियना को पियना कर दीजिए, है बियना, ब को प कर दीजिए तो पियना, कौची पियाना तो पैक, दारू का पैक पियाना हो गया वहां से। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसकी जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया में है, बियना में है। अब परमाणु जो है एक प्रकार का अस्त्र है, तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए यहां अस्त्र आ गया, क्या आ गया? अस्त्र आ गया, यहां से पकड़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, देखिए किसी भी राष्ट्र के लिए जो उद्योग होता है, उद्योग में जो विकास होता है, भारत हमारा देश है और यहाँ का उद्योग अगर विकास करेगा तो उद्योग में विकास करना भी एक प्रकार का अस्त्र के समान है। ऑस्ट्रेलिया में अस्त्र है, क्योंकि ये ताकत होता है। कोई भी देश अगर अपने उद्योग को विकास लेके कर रहा है, औद्योगिक संस्थान विकसित हो रही है, जैसे बिहार है, बिहार में उद्योग की बहुत कमी है, ये बिहार की कमजोरी है। बिहार के लोग मजदूर जो होते हैं वो बाहर जाकर के उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में काम करते हैं,
तो सोचो अगर किसी देश का उद्योग विकास कर रहा है तो उसके लिए ताकत है ना अस्त्र के समान है। तो औद्योगिक विकास होगा तो उसके लिए अस्त्र के समान है, तो ऑस्ट्रेलिया में अस्त्र हो जाएगा। फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, यहां भी परमाणु है, यहां भी परमाणु था, परमाणु बम जो होता है एक प्रकार का अस्त्र होता है। ऑस्ट्रेलिया एकदम आसान है पकड़ना। सर कोई न्यू बैच आ रहा है आपका? हाँ आएगा, अभी दो बैच चल रहा है, एक एस्थेटिक जीएस का, एक मॉडर्न हिस्ट्री का। दो बैच अभी चल रहा है हमारा। हाँ कमेंट लाइव है अभी सौरभ। थैंक यू नरेंद्र। चलिए, तो परमाणु, यहां भी परमाणु, परमाणु क्या है? एक प्रकार का अस्त्र है। और कोई भी औद्योगिक विकास होता है किसी राष्ट्र का तो उद्योग में विकास होना भी ताकत के समान है, अस्त्र के समान है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 32 तक हो गया। अब देखिए 33 से। चलिए 33 से। राष्ट्रमंडल, देखिए राष्ट्रमंडल में लंदन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में भी लंदन है, एनएसटी इंटरनेशनल में भी लंदन है। अब तीन जगह आपको लंदन है, और लंदन में से कुछ एक ऐसा वर्ड निकालेंगे जो कि हमेशा याद रहेगा। देखिए लंदन में दाना है, लंदन, दाना दाना, दाना समझते हैं? दाना, दाना मतलब छोटा दाना होता है। जिसे राष्ट्रमंडल में दाल है, दाल, चना का दाल, मसूर का दाल, दाल जो होता है एक प्रकार का दाना होता है, दाना दाना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, समुद्र से नमक मिलता है, और नमक भी देखे होंगे कि छोटा छोटा दाना होता है, उसमें दाना के समान होता है नमक। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, और घोंसला में क्या होता है? अंडे रहते हैं, छोटे छोटे अंडे, अंडे जो होते हैं छोटे छोटे दाना के समान होते हैं। देखिए तो करके, वीडियो एक साल तक रहेगा मेरे भाई, एक साल तक वीडियो रहेगा। दाल, चना का दाल, मसूर का दाल, मूंग का दाल, कोई भी दाल लेते हैं तो दो दाना होता है, एक दाना को फाड़ेंगे तो दो दाना निकलेगा, दाना। समुद्री में समुद्र से नमक, नमक भी छोटे छोटे दाना के समान होता है। और एमनेस्टी में, नेस्ट मतलब घोंसला, उसमें भी छोटे छोटे अंडे होते हैं, चिड़िया के छोटे छोटे अंडे होते हैं जो दाना के समान होते हैं। सारे वीडियो एक साल तक रहेंगे। चलिए, जल्दी से तीनों करिए, 33, 34 और 35। बिहार एसएससी के लिए कुछ बताइए सर। बिहार एसएससी के लिए तो पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीएस चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। बिहार एसएससी के लिए हाँ एक आवश्यक सूचना हम देना चाहते हैं। बिहार एसएससी के लिए एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। एमसीक्यू पेड कोर्स रहेगा, एमसीक्यू 1000 क्वेश्चन का। बीएसएससी के लिए 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू का प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं। देखो प्रिया कुमारी, बिहार एसएससी का एग्जाम में अभी टाइम है, 2 महीना के बाद ही जब भी लेगा, अभी लेगा नहीं। थैंक यू दिवाकर। चलिए, अब देखिए ये तीनों समझ में आ गया। दाल दाना के समान होता है, समुद्र का नमक भी दाना दाना होता है, और नेस्ट घोंसला में भी छोटे छोटे दाने के समान चिड़िया के अंडे होते हैं। तो रटते रटते मर जाइएगा, याद जिंदगी में नहीं होगा। आपको हम बता देते हैं, रटते रटते मर जाइएगा। चलिए।
एमसीक्यू में कौन सा विषय रहेगा सर? एमसीक्यू में आर्ट्स का सारा विषय रहेगा, चारों सब्जेक्ट, 50 नंबर वाला। एमसीक्यू जो हम कराएंगे, सर आखिरी प्रहार बैच में मैं अगर करंट अफेयर रिकॉर्ड कर लूंगी तो हो जाएगा सर। ये भाई आखिरी प्रहार बैच जो था वो टीचर के लिए था। एमसीक्यू में जो 50 नंबर बीएसएससी में आएगा ना, 50 नंबर जीएस, उसके लिए एमसीक्यू हम कराएंगे। तो प्योरली बीएसएससी और बिहार पुलिस पर, बिहार पुलिस का भी हम एक बैच लाने वाले हैं। जो लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए हम क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। अरे नगेंद्र यादव, इन लोग को डांटते डांटते हम परेशान हो गए हैं, क्या करें, इन लोग सुनता नहीं है। चलिए, यूनेस्को, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का भी पेरिस में है। देखिए पहले इसको समझिए, कभी कभी जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना, तो किसी से आर्थिक सहयोग के लिए देखे होंगे, कोई आदमी आपका पैर पकड़ लेगा, करे भाई हमारा कुछ मदद कर दो, हमारा कुछ आर्थिक सहयोग कर दो, पैर पकड़ लेता है आदमी। पेरिस में पैर है। आया बात समझ में? और इसी प्रकार से एक यूनेस्को का आप अलग से याद रखिएगा, पेरिस होता है। यूनेस्को का भी क्या होता है? पेरिस होता है। एक अपने से थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरपोल का है लियोन, फ्रांस। अब देखिए, कोई इंटर किया, प्रवेश किया पोल में, पोल समझते हो, पानी का पुल होता है। अब कोई नहाने के लिए पुल में घुसा और ओकरे में फंस गया, बहुत लोग होते हैं। हमारे गांव में हमको याद है कि एक पानी पुल से बह रहा था, और हम लोग एकदम साक्षात उसके बारे में जानते हैं कि भंवर जो होता है ना, पानी जब निकलता है तो भंवरा बनाता है, उसी में एक लड़का फंस के भंवरा में मर गया था। तभी से हमको याद है कि वो पुल में इंटर किया, इंटर माने प्रवेश किया, और उसमें फंस के मर गया था, फंस गया। कभी कभी आदमी पुल में नहाने के लिए इंटर करता है, घुसता है और उसी में फंस जाता है, पैर फंस गया, उसी में रह गया। सर बीएसएससी का जो बैच है उसमें सिर्फ आप ही सारा आर्ट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना? नहीं, जो अभी चल रहा है ऑनलाइन में 199 रुपया में, उसमें हम नहीं पढ़ाते हैं। उसमें सिर्फ हम पॉलिटी पढ़ाए थे। बाकी के लिए नवीन सर बोल रहे थे, लेकिन हम नहीं पढ़ाए थे क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। और टीचर भी हैं, सबको पढ़ाना होता है, लेकिन जो मेरा बैच लॉन्च होगा उसमें सिर्फ हम पढ़ाते हैं। एमसीक्यू लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। चलिए, तो एगो खाली यूनेस्को का कर लीजिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए आपको हम याद दिला दिए कि जब कोई आदमी आर्थिक सहयोग आपसे मांगता है तो आपका पैर भी पकड़ लेता है कि भाई मेरी मदद कर दो, उस समय मदद कर देना चाहिए। कोई आदमी इंटर किया पोल में और कभी कभी फंस जाता है। आया बात समझ में? दो गो करेंगे, 40 गो आज टारगेट रखे थे, 20-20 गो, एक दिन में 20 गो काफी है, याद भी करना होता है। 2-3 बार देख लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक, अब कोई बैंक जो है विकास कर रहा है, इसका मतलब उसमें खूब पैसा आ रहा है, मनीला में मनी है, खूब मनी आ रहा है, विकास कर रहा है। अफ्रीकी संघ में देखिए फीकी है, फीका फीका है। क्या है? थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं, फीका फीका है, ठीक है। अफ्रीकी बैंक में क्या है? तो देखिए यहाँ पे फीका फीका है। अब फीका है का मतलब उदास है, नहीं कहते हैं कि रंग एकदम फीका है, इसका उदास है। अदिस, अ को कर दीजिए उ, उदास हो जाएगा। अदिस है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, अदिस है, तो अ को उ कर दीजिए, उदास हो जाएगा। अदिस, उदास, उदास मतलब क्या होता है? फीका होना। अफ्रीकी संघ, ये 40 गो को आज टारगेट रखिएगा, ध्यान से, ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। सर हम भी देखे हैं मरते हुए, अच्छा भौरा में। सर आप करंट अफेयर लाइए, देखो करंट अफेयर के लिए हमको मना कर दिया गया है, क्योंकि करंट अफेयर जैसे हम पढ़ाते थे वैसे तुरंत याद हो जाता था, लेकिन जब मेरे जगह पे दूसरे टीचर आते हैं तो बच्चे उनको लाइक नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है कि हमको मना कर दिया गया है कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे दूसरा टीचर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसमें थोड़ा टीचरों को दिक्कत हो जाता है। सर कब से बिहार पुलिस का बिहार पुलिस का बैच हम 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में लॉन्च कर देंगे, क्योंकि उसमें हमको 9th क्लास का और 10th क्लास का पूरा चैप्टर वाइज, बिहार बोर्ड और एससीईआरटी, हमको लगता है कि 1200-1300 से कम ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वन लाइनर भी उसमें है, पूरा किताब वाला कराना है। 9th क्लास का और 10th क्लास, चूंकि अपने आप में बड़ा चीज है,
बिहार बोर्ड और एससीईआरटी दोनों मिला करके, बिहार बोर्ड का अलग चलेगा, एससीईआरटी का, एनसीईआरटी का अलग चलेगा, बिहार बोर्ड का अलग चलेगा। वो बिहार पुलिस के साथ साथ बीएसएससी के लिए पूरा पावरफुल होगा। तो उसको हम अलग करना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चा सच में रिजल्ट देना चाहता है, और जो आयोग कहा है कि हम 10th तक क्वेश्चन लेंगे, तो 9 10th सब कवर कर लेता है। तो 9 10th को हम लाएंगे, तो अभी टाइम है एक सप्ताह के अंदर। लेकिन सर दिवस कब होगा? दिवस इसी में करेंगे, राष्ट्रीय जो चल रहा है स्टैटिक जीएस ना, अब 2-4 दिन में दिवस स्टार्ट हम कर देंगे। तो सब बैच हम लाएंगे। अभी इस सप्ताह हमको खाली पढ़ा लेने दीजिए, इसके बाद हम जो भी करना होगा हम करेंगे। दिवस तुरंत चालू करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। चलिए 40 को आज हम बताए हैं, 40 को बढ़िया से, 20 को पिछला क्लास में बताए थे और 20 को अभी, 40 को हो गया। 40 को ध्यान से देखिएगा, हम मुख्यालय कर दिए, थोड़ा सा बचा हुआ है तो कल कर देंगे, और इसके बाद कल नया चैप्टर भी हम चालू कर देंगे। ठीक है, करंट अफेयर का भी हम नहीं लाएंगे। अमित सर पैड बैच के लिए उनको तो हमेशा बोल रहे हैं, हो सकता है कि पैड बैच लाएंगे एक सप्ताह के अंदर में। चलिए अब हमको दीजिए इजाजत, 40 को कर दिए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, कल करके कल नया चैप्टर भी स्टार्ट हम कर देंगे। ठीक है, करंट अफेयर देखिए हम लास्ट में नहीं होगा तो कर देंगे, एक बैच लॉन्च करेंगे छोटा सा अमाउंट का, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि नहीं हमको अलाउ किया जा रहा है। हमको क्या हम बताएं, हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, लेकिन और टीचर को बच्चा फिर लाइक नहीं कर पाता है, उनको दिक्कत हो जाता है। चलिए दीजिए इजाजत, सबको गुड नाइट, जय हिंद।